आईजे फॉर्मेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो जब भी हम लोग कोई मैट्रिक्स का वैल्यू लिखते हैं ना, देखो इसको लिखते हैं ऐसे, हम लोग पहला बता देते हैं, ए आई जे, ए के नीचे में आई जे लिखा रहता है। तो आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। अब अगर मान लो इस वाले मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर का बात करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मालूम है? आई जे के हिसाब से सोचो, कुमुद एक बार ट्राई करो क्या हो सकता है इसका। 2/3। 2/3 नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं 3 रो है और रो को ही पहले बोलना है हमेशा। तो अगर हम लोग रो को ओके पहले, सर। 3 तो हम लोग इंटू इसको लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2। अब 3 into 2 क्यों बोले? देखो आई और जे अगर साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो बोल रहा है कि आई को जे से इंटू करके हम लोग को शो करना है। तो अगर यहां पर हम लोग मैट्रिक्स का बात करें तो आई का वैल्यू यहां पर 3 है, बिकॉज रो यहां पर 3 है। और कॉलम का अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉलम 2 है, इसीलिए हम लोग इसको 3 into 2 मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके। अभी अगर मान लो एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ उसमें ऐसे लिखा हुआ है 2, 3 and 6, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। 3 into 1। यस, ये 3 into 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 3 into 1 तो बोलेंगे ही, लेकिन इसको ना ये नहीं बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, इसको हम लोग नाम देंगे रो मैट्रिक्स। क्यों पता है? इसमें एक्चुअली जो है ना वो रो ही दिख रहा है हम लोग को। नहीं नहीं, 1 यहाँ into 3। एक मिनट पहले बताओ, 3 into 1 कौन बोला? सर हम। देखो 3 into 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको 1 into 3 लिखेंगे ना, रो तो एक ही है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजिंग लग रहा है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रो एक ही है, हम लोग कॉलम को भी तो 3 लिख सकते हैं। एक तो बात सोचो, एक तो 2 का कॉलम, एक तो 3 का कॉलम और एक तो 6 का कॉलम। तो अब हम लोग यहाँ पर ये कैसे डिसाइड करें कि ये रो मैट्रिक्स होना चाहिए या कॉलम होना चाहिए? देखो सर सुनो, हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है इसलिए। अगर देखो अगर हम लोग इसमें सर हॉरिजॉन्टल, बट ये रो जैसा दिख रहा है ना, तो हम देखो लोग रो के हिसाब से हम यहाँ बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, देखो तो हम कितना बना पाए? सिर्फ एक ही बना पाए, ठीक है। अब हाँ अगर मान सर। लो हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाना चालू करते हैं, तो वर्टिकल देखो हम 3 ठो बना सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 into 3 मैट्रिक्स। 3 into 1 नहीं होगा। बात समझ में आया? हम लोग को हाँ सर। हम लोग को अपना लाइन देखना है कि हम लोग लाइन कितना बना सकते हैं। अब इसका नाम क्या होता है इस मैट्रिक्स का मालूम है? रो मैट्रिक्स। देखो है कॉलम ज्यादा, बट जो भी बन रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में बन रहा है ना। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जो हम लोग लिख रहे हैं वो तो हम लोग सारा हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं ना। अगर मान लो हम लोग इसको ऐसे लिखते 2, 3 and 5, तो देखो यहाँ पर अब देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर रो कितना है हम लोग के पास में? एक रो, 2 रो और 3 रो, और कॉलम सिर्फ एक ही है। लेकिन फिर भी इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्यों? चीज को लिखे तो कॉलम में है ना, मतलब लिखे तो वर्टिकली है ना। बानी बात समझ में आई ये वाला, कि रो रो यस और सर। कॉलम है क्या एक्चुअली? ओके फाइन, ठीक है। मैं आप लोग के सामने ना 4-5 जो क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, आप लोग के बुक का ही है। आप लोग मेरे को बताना कि इसमें से कौन सा रो है और कौन सा कॉलम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रीजिता से, ठीक है। तो श्रीजिता बताओ फर्स्ट वाला जो है, रुको एक सेकेंड स्क्रीन दिखाते हैं। अच्छा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। ओके। तो श्रीजिता आप बताओ कि फर्स्ट वाला जो होगा वो हम लोग का क्या होगा?
स्टार्ट करेंगे तो 2 ही ना बनेगा। आप एकदम सिंपल है ना, एक तो पेंसिल लेके लाइन खींच के देख लो। यहां पर देखो हम लोग रो बनाते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और कॉलम भी बनाएंगे तो 2 ही बनेगा। बानी नेक्स्ट वाला बोलो क्या होगा। 3 into 1. सर अच्छा, हम बताएं। हाँ श्रीजिता बोलो। 1 into 3। 1 into 3 होगा, 3 into 1 नहीं होगा बानी, 1 into 3 होगा। क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कशन किए हैं कि ये जो भी होगा वो आईजे फॉर्मेट में होगा। Okay, sir. ओके, कुमुद नेक्स्ट वाला बोलो। Sir, 3 into 1. 3 into 1। ओके, दर्शिता उसके नेक्स्ट वाला बोलो। 3 into 2। 3 into 2, क्योंकि यहाँ पर रो हम लोग देख रहे हैं 3 टू दिया हुआ है। हर्षिता उसके नेक्स्ट वाला बोलिए। 2 into 3. एग्जैक्टली पलक लास्ट वाला बोलो। सर ये तो मतलब ये 2 into 3, 2 लेकिन ये into सर 3 इसको इसको हाँ बोलते सर दूसरा लेकिन चीज है, हाँ इसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और ऑर्डर तो एकदम राइट ही बोल रही हो, 2 into 3। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। ओके, अब उसके देखो नेक्स्ट वाला में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर में अगर टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। सर 1 into 4। सर इसका खाली Sir, 2 2 into 2 into हो 2. सकता है 2 ना, into 2। खाली 2 into 2 ही होगा। तो हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं 4 को। सर जैसे वन सर पार्ट 2 वन into 2। यस, 2 into 2 ऑर्डर। अच्छा, 1 into 4 में सर 1 into 4 हो सकता है। हाँ, Sir, 4 into 1. 4 into 1 भी हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो हम लोग के पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो अब हम ए लिखें, फिर उसके नीचे में बी लिखें, फिर उसके नीचे में सी, तो ये मेरा देखो यहाँ पर हम रो को बढ़ाते ही जा रहे हैं। और यही एबीसीडी को अगर हम हॉरिजॉन्टली लिख दें तो हम कॉलम को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसको 2 into 2 फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए के बगल में बी और फिर नीचे में भी वैसे ही सी के बगल में डी। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा हम लोग इसको देखो थोड़ा सा और डिस्कस नहीं करके, जो मेन इसमें हम लोग को करना है हम लोग उसमें चलते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई करोगे आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं, जहां से एक्चुअली में हम लोग को करना है। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। ओके, देखो यहां से एक्चुअली हम लोग को करना है सम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ इतना सा चीज देके छोड़ दिया। तो आप लोग को मालूम है दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल। अपने को क्या करना है, 2 इक्वेशन बनाना है। पहला वाला इक्वेशन हम लोग का जो रहेगा वो ऊपर ऊपर वाला को नंबर को लेंगे, जैसे कि मान लो ऊपर में लिखा हुआ है 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू लिख देंगे 5। फिर नेक्स्ट वाला इक्वेशन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 3x माइनस 2y और इज इक्वल टू में लिख देंगे 4। अब ये 2 इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब इसको हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, या अगर किसी को कोई और मेथड से करना है तो उससे कर लो। सर हो गया। कितना आया बोलो। सर x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 है। यस, x2y1, ठीक है ठीक है।
देखो इसको ना ये वाला तरीका से करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन में लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, मतलब 2x को उधर भेज दिए। अब फर्स्ट वाला इक्वेशन में y का वैल्यू निकाल लिए, अब ये वाला वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर दो। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x माइनस 2, y की जगह में हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ये मेरा सेकेंड वाला इक्वेशन। अब सब कुछ x के टर्म में हो गया है तो सॉल्व करना इजी है। 3x माइनस 10 माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 4। नाउ 3x एंड 4x 7x हो जाएगा, और माइनस 10 को हम लोग चाहें तो उधर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा 4 प्लस 10, सो 7x इज इक्वल टू 14, सो x इज 2। अब x का जैसे ही वैल्यू पता चल गया, y के लिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। y का तो इक्वेशन मेरे को ऑलरेडी पता ही है कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x है, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2 4, सो 5 माइनस 1 4। y का वैल्यू हो गया मेरा 1 और x का वैल्यू मेरा हो गया 2। गणेश समझ में आया ये वाला? हाँ सर। अब देखो सेकंड वाला, देखो गणेश, उसमें भी हम लोग को देखो सेम चीज करना है। दो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, हालांकि इसमें दूसरा वाला में तो एकदम मेहनत नहीं है। हम लोग को पहले लिखना है 3x प्लस वाई, ठीक है, और उसके संग देखो माइनस वाई भी दिया हुआ है, और यहां पर ऑर्डर जो है ना वो दोनों तरफ 2 इंटू 2 का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और सिंपल हो गया बात। अगर ऑर्डर दोनों तरफ 2 इंटू 2 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हम लोग को वैल्यू एकदम क्लियर कर दिया। जैसे कि फर्स्ट वाला, अगर इसमें हम लोग रो 1 का बात करें, अच्छा मेरे को इसका कोई रिद्धिमा आप बताओ, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, जो मैं लिखूंगा आप बताना उसका वैल्यू क्या होगा। ओके। ये देखो R1 एंड C1, ये R1 C1 क्या है मैं आपको बता देता हूं। रो 1 कॉलम 1, तो R1 C1 सर का वैल्यू कितना है, रो 1 होगा 3x। प्लस वाई, संग में है दोनों। अच्छा 3x प्लस वाई माइनस 5 भी है। हाँ इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है 3x प्लस वाई। अब यही मेरे को बताओ, राइट साइड में R1 और C1 कौन है? राइट साइड में भी कोई रो 1 और 1 और कॉलम 1, बोलो। 1 2। 1 2 कैसे, 2 तो सेकंड वाले कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम 1 में तो खाली। माइनस 5। नहीं नहीं आप गड़बड़ समझ रहे हो। देखो रो 1, सर हम बताए हाँ आप बोलो। सर 3x माइनस वाई। हाँ वो तो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कौन है? सर 3। 1। सर वाई माइनस यस वाई माइनस एकदम राइट गणेश, 5। ओनली 1, सिर्फ 1 है। देखो रिद्धिमा आप बोल रहे हो 1 माइनस 5, माइनस 5 तो सेकंड वाले रो में है। अगर हम लोग यहाँ से रो को एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये मेरा हो गया रो 1, इसके नीचे में मेरा होता है रो 2, तो अगर रो 2 को देखें वो तो दूसरे वाले रो में आ जाएगा ना, मतलब माइनस 5 तो दूसरे में आ जाएगा। वैसे ही C1 और C2 को भी हम लोग देखें अगर, तो C1 में ही तो खाली 1 आएगा ना, यस सर। तो हम लोग को सिर्फ लिखना है ये आया। अब देखो इसका वैल्यू इसके सामने लिखेंगे, फर्स्ट वाला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है देखो, रो 1 के सेकेंड वाले नंबर पे माइनस वाई लिखा हुआ है, तो माइनस वाई को हम लोग किसके अगेंस्ट में रखेंगे, उस तरफ में 2 के 2। अगेंस्ट। यस
तो हम लोग लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर मान लो माइनस वाई का वैल्यू 2 है, हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, माइनस वाई को उधर भेज देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो -2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब देखो y का वैल्यू तो मेरे को पता ही चल गया -2 है, अब सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था, उसमें से मेरे को ये पता चल गया कि y की जगह में मेरे को लिखना है -2। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। सो 3x इज इक्वल टू 3 and x is equal to only 1. देखो x और y का वैल्यू मेरे को ऐसे ही पता चल गया, पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। सर हाँ बोलो ना। सर मेरा पूरा एक्सरसाइज हो गया। हम बोले ना, ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सिंपल है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें खाली बस थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ये देखो कोई कोई होता तो इसको चारों को सॉल्व करके देखता, हम लोग को चारों सॉल्व नहीं करना है, हम लोग स्मार्ट है। हर्षिता नेक्स्ट वाला बोलिए तो 6 नंबर, x का वैल्यू और y का वैल्यू। सर 6 नंबर में x2 है हम्म एंड सर y कैलकुलेट कर रही हूँ। y7 y7 है, वेरी गुड। देखो यहाँ फर्स्ट वाला में अगर हम लोग देखें x प्लस 3 है और इसके फर्स्ट में लिखा हुआ है 5। तो अगर हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमको नेक्स्ट वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे, देखो x प्लस वाई सॉरी x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो x मेरा हो गया 5 माइनस 3, और उसके नेक्स्ट वाला जो गणेश बोल रहा है उसमें हम लोग नीचे वाला वैल्यू को ले सकते हैं। देखो अगर मान लो हम लोग नीचे वाला वैल्यू इसको लेते हैं तो y माइनस 4 के अगेंस्ट में आ रहा है 3, सो -4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी हो गया 7। रिद्धिमा समझ में आया ये वाला बात? यस सर आ गया। 7 नंबर का बताओ आंसर क्या होगा रिद्धिमा? 1 मिनट कैलकुलेट कर। अच्छा ओके। सर x का वैल्यू होगा -7 वेरी गुड। और y का है +2। ओके, और z का? एक सेकेंड, -4 -4। सेम यहाँ पर भी हम लोग ट्रिक किए, x प्लस 2 को हम लोग लिखेंगे -5 के अगेंस्ट में, सो +2 जब राइट हैंड में शिफ्ट होगा तो -2 हो जाएगा। सो -5 तो ऑलरेडी इधर पे था ही और -2 भी हो गया संग में, मतलब कि फर्स्ट वाला x का वैल्यू हम लोग का हो गया -7। बानी समझ में आया तुमको ये वाला बात? यस सर। y का वैल्यू आ गया? नहीं सर। हाँ तो वाला सॉल्व करो y के लिए। 6 को लिखोगी y के अगेंस्ट में। सर मेरा 8 नंबर भी हो गया। गुड। ईशांत 8 नंबर हो गया? हाँ सर हो गया। बोलो वैल्यू बोलो 8 नंबर का। सर ए का 1 है, बी का 2 है, और x एंड y का? सर 7 का y का वैल्यू 5, क्या है? अच्छा a का वैल्यू कितना बोला? ए का 1। और b का 2 हाँ, और y का 1, x का 5। एक्स का 5। हाँ क्योंकि देखो ना फर्स्ट वाला में 8 नंबर में दिया हुआ है ना,
x माइनस 2 का वैल्यू, x माइनस 2 का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर 7 नंबर में y का वैल्यू क्या है? 7 नंबर में y का Two. वैल्यू 2। याला नहीं हो पाया था क्या कुमुद? सर हाँ बोलो। सर हम वो वैसे मिडल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो करते हैं वैसे निकालना है क्या? वैसे अगर कर रही होगी तो तुम्हारा -3 आ रहा होगा। सर -3 और 2 दोनों आ रहे हैं। कोई भी ले सकती हो, ऐसा कोई पंगा नहीं है, बट पॉजिटिव वाला ही लिख दो, एक काम करो। हालांकि तुम लिख ठीक है दोनों सर। सकती हो, कोई रॉन्ग नहीं होगा दोनों में। सर वैसे नहीं करेंगे तो और कैसे कर सकते हैं? सोच के कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो हम 1 लिए तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही हुआ, फिर +1 किए तो 2 हो गया, फिर 2 के संग ट्राई किए तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, तो ये वाला बैठ गया। ओके सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला में आते हैं। दर्शिता आप बोलिए क्वेश्चन नंबर 9। सर कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी। अच्छा खाली डी का वैल्यू बोलो कितना होगा दर्शिता इसमें? 3 3। श्रीजिता सी का वैल्यू बोलो कितना होगा क्वेश्चन नंबर 9 में? सर हम बताएं? हाँ बोलो। 3। सी का -6 -6। हाँ बोलो। हाँ सर हम बोल नहीं वाले थे। देखो 5 + c इज इक्वल टू -1 है, तो +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब c के लिए हम लोग के पास बचेगा -1 एंड -5, सो -6 हो जाएगा। रिद्धिमा इसमें b का वैल्यू बोलो कितना होगा? सर 4। ओके, तो उस हिसाब से a का वैल्यू 2 होना चाहिए। यस सर। ओके, कुमुद लास्ट वाला बोलो नंबर 10, x का वैल्यू। हाँ सर कर। अच्छा देखो सच्ची बोलो, बाकी सारा चैप्टर से ही बहुत ज्यादा सिंपल है, यस सर। बस सर इसमें दाएं हाथ का खेल है। एग्जैक्टली बस पता है इसमें ना एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आएगा, उसमें है ना एक बार के लिए थोड़ा सा बस लगेगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कभी कोई नंबर किसी से हो जा रहा है, कभी कोई नंबर किसी से हो जा रहा है, बट उसके लिए एक तो सिंपल सा ट्रिक होता है, हम आप लोगों को बताएंगे, देखना एकदम वो भी सिंपल लगेगा। सर हम सर बोले 2। 10 x का हाँ बोलो वैल्यू। बोलो। सर 10। 2 आ रहे हैं। सर 2 है। हाँ x का 2 है, राइट, x इज इक्वल टू 2। हम लोग किसी में भी लेके देख सकते थे, यहाँ दो सर इक्वेशन दिया a हुआ था। 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? यस सर a 0 आ रहा है। ओके, a अगर 0 आ रहा है तो b 5 होना चाहिए फिर उस हिसाब से। यस सर 5 है। ल- लेकिन तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा a 0 है ना, हाँ तब ठीक है, तब b यस हाँ सर। 5। ओके, हालांकि इसमें इक्वेशन है आप लोग किए हो, a 0 और b का वैल्यू 5, सो बच गया c, सॉरी बच गया y। बानी बोलो y का माइनस। वैल्यू। कितना? -1। यस सर। देखो खत्म भी हो गया ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का। फाइन।